कहीं भी सड़क हादसा हो तो सबसे पहले घायल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाता है, जिससे उसका इलाज तुरंत शुरू हो और उसकी जान बच सके। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ। घायल शख्स फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक बड़ा अधिकारी था। जिस जगह हादसा हुआ उसके आसपास दिल्ली के कई बड़े और नामी अस्पताल मौजूद थे, लेकिन अधिकारी को हादसे वाली जगह से 1-2 किलोमीटर नहीं, 19 किलोमीटर दूर एक अस्पताल ले जाया गया। इन सब में इतनी देर हो गई कि नवजोत सिंह की जान नहीं बच पाई। और अब इसी मामले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने BMW चला रही गगनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया। हादसे के वक्त गगनप्रीत की गाड़ी चला रही थी। गगनप्रीत पर हादसे के बाद सबूत मिटाने के आरोप हैं। नवजोत को दूर के अस्पताल ले जाने पर भी पुलिस सवाल कर रही है कि आसपास की अस्पतालों में ले जाने की बजाय, जहां रास्ते में एम्स जैसा अस्पताल भी, ट्रॉमा सेंटर भी पड़ता है, आप इतनी दूर 19 किलोमीटर अस्पताल क्यों ले गए? देखिए, एक्सीडेंट होता है धौला कुआं के पास, 67 नंबर पिलर के पास। उसके 5 किलोमीटर के सर्कल में ट्रॉमा सेंटर है, एम्स है, प्राइमस हॉस्पिटल है। 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्लिनिक में ले जाकर करके और दोनों को अबंडन फेंक दिया जाता है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत को अगर हादसे के बाद नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता तो उनकी जान बच सकती थी। नवजोत को समय रहते इलाज मिल जाता तो एक परिवार बिखरने से बच जाता। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की है। BMW कार पलटी हुई है। उसी के ठीक बगल में एक बाइक भी गिरी है। कुछ लोग मौके पर मौजूद हैं जो कार की पिछली सीट से किसी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाइक के पास नवजोत सड़क पर गिरे दिख रहे हैं। इस कार की हालत बता रही है कि टक्कर कितनी भीषण रही होगी। इतनी भारी भरकम कार का बोनट डैमेज हो गया, बम्पर उखड़ गया, सेफ्टी बलून खुल गए। तस्वीरें देखकर कोई भी बता सकता है कि किस रफ्तार से टक्कर हुई होगी, वो भी दिल्ली की उस सड़क पर जहां स्पीड की लिमिट है। ये हादसा है, लेकिन इस बेकाबू कार ने एक परिवार से उसका पिता, एक पत्नी से उसका पति छीन लिया। इसी टक्कर में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई। दिल्ली में एक बार फिर से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक BMW गाड़ी ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। ये देखिए, टक्कर इतनी जोरदार थी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी गाड़ी पुर्जा बाहर आ चुका है। इसका आप देखिए पीछे भी पूरी तरह से ये गाड़ी नष्ट हो गई है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के पॉश इलाकों में से माने जाने वाले धौला कुआं रिंग रोड पर ये पूरी घटना सामने आई है, जहां बाइक सवार नवजोत सिंह और उनकी पत्नी बंगला साहिब से निकल करके जा रहे थे, जब इस नीली कलर की BMW गाड़ी ने उनको जोरदार टक्कर मारी। ये देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा तेज ये एक्सीडेंट था कि ये पूरे इसके गाड़ी के एयरबैग्स भी अंदर खुल चुके हैं। गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई है। कई घंटों लंबा जब जाम लगा तो कई बार PCR को कॉल मिलाया गया, जहां पर लोगों ने ट्रैफिक जैम की शिकायत करी। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो ये BMW गाड़ी पलटी हुई थी, वहीं बाइक डिवाइडर के पास खड़ी थी। दिल्ली पुलिस ने इस केस में नई धाराएं जोड़ी है। आरोप है कि BMW चालक की गलत जानकारी के साथ MLC तैयार करवाई जा रही थी और जिस अस्पताल में नवजोत को भर्ती करवाया गया वो आरोपियों को बचाने की कोशिश में जुटा था। पुलिस को मौके से सबूत मिटाने की भी आशंका है। सर, सामने पेशेंट का रिकॉर्ड बना रहा है हमारे कि गगनप्रीत मक्कर का BP इतना है, टेम्परेचर इतना। तुमने हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल करवाना है? ये रहा, आंखों के सामने बना रहा सर हमारी। हाँ कहाँ है भाई, दिखा। तो आपसे जब 4 घंटे तक आपने बताया नहीं ना, नहीं खड़े पूछ रहे ना, पुलिस भी खड़ी है 3 घंटे 4 घंटे। अभी पर आप, अरे अभी कैसे, आ जाओ चलो आंसर नहीं तो बहुत गलत कर रहा है। बहुत कितने पैसे की लाए हैं बता, कितने पैसे की? आ जाओ।
मृतक नवजोत के परिवार का आरोप है कि जिस जगह यह हादसा हुआ वहां कुछ किलोमीटर के भीतर कई बड़े अस्पताल थे। इसके बावजूद 19 किलोमीटर दूर घायलों को एडमिट करवाया गया और जिस न्यू लाइफ अस्पताल में भर्ती करवाया गया वो भी BMW चालक के रिश्तेदार का है। इसके अलावा नवजोत और उनकी पत्नी को टक्कर मारने वाली BMW चालक महिला को 6 घंटे छिपाया भी गया। कि 100% पुलिस, हॉस्पिटल और गगनप्रीत नाम की जो लेडी थी, ये तीनों का अभी तक कोई भी जिक्र नहीं किया कि उस लेडी का क्या नाम है। गगनप्रीत नाम की लेडी थी, लेडी ड्रिंक एंड ड्राइव का 100% ये मैटर है, तभी ये मैटर को पूरा छुपाया गया। दूसरा सवाल पुलिस पे भी उठता है कि धौलाकुआं में इतना मेजर एक्सीडेंट होता है, इतना मेजर एक्सीडेंट होने के बाद 25-26 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और पुलिस क्या कर रही थी, कहाँ है पुलिस? एक पोर्टर गाड़ी में, एक डिप्टी सेक्रेटरी के को पोर्टर गाड़ी में पैक कर करके, जैसे समझ लीजिए कि कोई ऐसे सामान हो उसमें पैक करके ले जाकर के वहां फेंक दिया जाता है। जिस शख्स ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया उसका भी दावा है कि हादसे के वक्त कार चला रही महिला ने उसे 19 किलोमीटर दूर मौजूद अस्पताल चलने को कहा था, जबकि इस दौरान नवजोत की पत्नी की हालत भी बेहद गंभीर थी। उन्हें कई गंभीर चोटें आई थी। मैं धौलाकुआं की साइड से आ रहा था तो मैंने देखा एक गाड़ी उल्टी पड़ी है, एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं इस करके मैंने हेल्पिंग के थ्रू उनको दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाया और मैं हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ। गाड़ी में कितने लोग थे आपके? 2 वो थे जिनके लगे थे और एक लेडीज़ थी जो आगे बैठी थी। अच्छा जी। तो फिर आपको क्या कहा गया कि कौन से हॉस्पिटल जाना है? ये न्यू लाइफ करके हॉस्पिटल बता रहे थे और वो बता रहे थे कि आज़ादपुर की साइड जाना है। जो आपके साथ बैठी थी लेडी? जी जी। सड़क हादसे में मारे गए नवजोत वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी थे। वो अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से बंगला साहिब गुरुद्वारा से घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक धौलाकुआं इलाके के पिलर नंबर 57 के पास पहुंची, BMW कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक पहले डिवाइडर से टकराने के बाद बस से जा भिड़ी। हादसे में अधिकारी नवजोत सिंह और उनकी पत्नी घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। पुलिस ने इस केस में FIR रजिस्टर्ड कर लिया है। साथ ही हादसे के वक्त मौजूद चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। गाड़ी चलाने वाली महिला से भी पूछताछ की तैयारी है। इस पूरे इंसिडेंट के अंदर हमारी FIR ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है। CCTV फुटेज जो इस इंसिडेंट की थी वो ऑलरेडी प्रिजर्व कर ली गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चल रही है। इसकी जो भी जानकारी है, जो विक्टिम है उनको बताया जा रहा है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हैं। दे आर राइडिंग ऑन द बाइक अपनी वाइफ के साथ, और जो एक्यूज और जो हमारे सस्पेक्ट हैं इस केस के अंदर वो BMW बाइक में, BMW कार में थे और वो गुड़गांव में उनके हस्बैंड का अपना एक बिजनेस है। जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो अभी आगे प्रोग्रेस में है और डिटेल्स फर्दर यही है इस केस की। अभी रोड एक्सीडेंट के इस केस में अस्पताल पर आरोपियों को बचाने के आरोप लगे थे। अब इस मामले में अस्पताल की भी सफाई आ गई है। अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि जब नवजोत को लाया गया था उस वक्त तक उनकी मौत हो चुकी थी। लगभग 50 से 55 वर्ष की आयु का एक मैन ब्रॉड डेड लाया गया था यहाँ पर और उनकी वाइफ को मल्टीपल इंजरीज हुई थी, बट उनके वाइटल्स जो थे, उनके जो BP, पल्स, टेम्परेचर वगैरह सब स्टेबल था। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि हम दूसरे अस्पताल में जाके अपना इलाज लेना चाहते हैं। तो हमने आफ्टर फर्स्ट एड उनको जाने दिया और बट आफ्टर इन्फॉर्मिंग द पुलिस। इसके बाद 2 और पेशेंट लाए गए हमारे पास जो कि उस कार को चला रहे थे जिससे एक्सीडेंट हुआ। तो वहां पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उनको इमीडिएट मेडिकल एड दी गई। एक जो फीमेल पेशेंट थी उसमें से उनको इनिशियल ऑब्जर्वेशन और ट्रीटमेंट के बाद हमने अब डिस्चार्ज कर दिया है स्टेबल कंडीशन में। पुलिस की जांच में सामने आया है कि हादसे के वक्त गगनप्रीत नाम की महिला गाड़ी चला रही थी। सड़क हादसे में वो और उसके पति को भी चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। दिल्ली पुलिस ने आधी रात स्पेशल ऑपरेशन चलाया। गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों के खिलाफ एक साथ सैकड़ों पुलिस वालों ने रात भर छापेमारी की। 10 घंटे की रेड में जो मिला वो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन में 35 लाख कैश, 50 लाख की ज्वेलरी बरामद हुई है। 8 पिस्टल, 29 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन बरामद हुई।
एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर, एक ऑडी भी जब्त की गई है। पुलिस ने 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली हरियाणा में पूरी रात क्या क्या हुआ है, इस पूरी छापेमारी में क्या क्या मिला है, देखिए डिटेल रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की 25 टीमें ऑपरेशन में लगाई गईं। इनमें 380 पुलिस वाले शामिल रहे। गैंगस्टर के 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें दिल्ली में 19 तो हरियाणा में 6 ठिकानों पर रेड की गई। दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग, विक्की ठक्कर गैंग से जुड़े गैंगस्टर्स के घरों पर अचानक से पुलिस टीम का छापा पड़ा। मकान से लेकर दुकान तक की तलाशी ली गई। घरों के एक एक कमरे में, एक एक कोने में, अलमारी में, बेड बॉक्स को खोल खोल कर तलाशी ली गई। जो भी अवैध मिला, पुलिस ने उसे जब्त कर लिया। रेड में 35 लाख कैश, 50 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की गई। वहीं 8 पिस्टल, 29 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन मिली। साथ ही एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार, एक ऑडी भी जब्त की गई। 14 लग्जरी घड़ियां, लैपटॉप, आईपैड, कैश काउंटिंग मशीन, वॉकी टॉकी सेट बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस की टीम अभी भी यहां पर मौजूद है। यहां पर फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम आई हुई है। तमाम जो एविडेंस है, जो तमाम सबूत है, वो टीम जो है इकट्ठे कर रही है। आप ये देखें, ये घर भी जो है बताया जा रहा है, जो विदेश में बैठा गैंगस्टर है कपिल सांगवान उर्फ नंदू, उस गैंग के एक बड़े फाइनेंसर का ये पूरा घर है। और यहीं से जो है ये कैश और गोल्ड की ज्वेलरी और कुछ दूसरी जो आइटम है वो दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। तकरीबन 50 लाख से ज्यादा की कीमत का सोना और 35 लाख रुपए नगद इस पूरे मामले में बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ जो कपिल सांगवान का गुर्गा है, उसकी एक फॉर्च्यूनर कार भी दिल्ली पुलिस ने जब्त की है। दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ गैंगस्टर बल्कि गैंगस्टर के सफेद पोश फाइनेंसर को भी टारगेट पर लिया है। पुलिस को जो लग्जरी गाड़ियां मिली हैं, उनमें से एक गाड़ी खुद कपिल सांगवान इस्तेमाल करता था, जबकि ये गाड़ी उसके करीबी के नाम रजिस्टर्ड है। ये गाड़ी फुल बुलेट प्रूफ है। दिल्ली पुलिस ने सुबह तकरीबन 4 बजे दिल्ली और हरियाणा के 25 ठिकानों पर एक साथ रेड की। इस पूरे ऑपरेशन में तकरीबन 400 पुलिस वाले शामिल थे। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जो है दिल्ली पुलिस ने लग्जरी गाड़ियां तो बरामद की ही है, इसके साथ साथ ये बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार भी बरामद की है। तकरीबन 35 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और 50 लाख रुपए से ज्यादा का जो गोल्ड आइटम है वो दिल्ली पुलिस ने रिकवर किया है। इसके साथ साथ इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं और उनके पास से ये 6 हथियार भी बरामद किए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस बड़े गैंगस्टर्स को लेकर उनको खत्म करने के लिए बड़े गैंग्स को ये लगातार ऑपरेशन चला रही थी। और फिलहाल द्वारका पुलिस ने ये पूरा ऑपरेशन चलाया, जिसमें 25 ठिकानों पर रेड की गई। फिलहाल बताया जा रहा है कि ये जो फॉर्च्यूनर कार है वो विदेश में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के बड़े फाइनेंसर की है, जो कि उसका बड़ा गुर्गा भी था और इसी बुलेट प्रूफ कार में जो है वो बैठकर घूमता भी था। पुलिस ने गैंगस्टर से जुड़े कई हार्डकोर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है, साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस अब इनकी क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी है। 26 लोग हिरासत में लिए गए, जिनमें 6 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार क्रिमिनल में पवन उर्फ प्रिंस है, जो नंदू गैंग का शार्प शूटर है। हिमांशु उर्फ मच्छी भी शूटर है, इस पर 7 केस दर्ज हैं। प्रशांत पर 11 केस, तो वहीं राहुल दिवाकर उर्फ मनप्रीत पर 20 केस, जबकि अंकित धिंगरा उर्फ नोनी पर 10 केस, तो प्रवीण उर्फ डॉक्टर पर 25 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस ने यह ऑपरेशन खुफिया तरीके से चलाया, जिससे गैंगस्टर और उसके गुर्गे को खबर नहीं लगी। पूरी रात पुलिस की टीमें सर्च करती रहीं और गैंगस्टर की बैकबोन बनने वाले उसके साथियों पर तगड़ा प्रहार किया गया। इस ऑपरेशन को खुद द्वारका डीसीपी ने लीड किया। टोटल जो टारगेट्स थे हमारे वो करीब 25 थे और हमने 25 टीम्स बनाई। इसमें 380 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल इन्वॉल्व थे। द्वारका डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे, साथ ही साथ जो शूटर्स या जो पहले एसोसिएट्स रहे, उन सभी पर एक तरह से कोऑर्डिनेटेड एक जॉइंट रेड और उन पे एक सर्च ऑपरेशन को हमने प्लान किया। इसकी प्लानिंग बड़ी मेटिकुलसली की गई और इस प्लानिंग में जो वांटेड क्रिमिनल्स थे या जो भी लॉजिस्टिक या फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने वाले लोग थे, उनको भी हमने टारगेट में रखा।
पुलिस ने इस सफल ऑपरेशन से दिल्ली एनसीआर में एक्टिव गैंगस्टर्स पर बड़ी चोट की है। साथ ही उनके मददगारों पर एक्शन से गैंगस्टर गैंग्स को खत्म करने में पुलिस को काफी मदद मिलेगी। सूरत में एक हिस्ट्री शीटर को जेल से बेल मिली तो उसके गुर्गे जेल से बाहर स्वागत करने पहुंच गए। लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ हिस्ट्री शीटर चिकना पांडे का जुलूस निकला, लेकिन अब उसकी यह हरकत उसके लिए मुसीबत का सबब बन गई है। अब क्यों एक बार फिर चिकना पांडे जेल जाने वाला है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग से व्हाइट शर्ट पहने, सिर पर ऑरेंज कलर का गमछा बांधे एक शख्स निकला तो बाहर शख्स के पैर छूने के लिए लाइन लग गई। शख्स के आसपास गुर्गों की पूरी फौज है। कोई सामान उठा रहा है, कोई पैर छू रहा है तो कोई गले लगा रहा है। एक सिक्योरिटी कर्मचारी भी हाथ मिलाता नजर आ रहा है। यह शख्स ना तो नेता है, ना कोई फिल्म स्टार, ना ही कोई समाज सेवी। यह सूरत का कुख्यात हिस्ट्री शीटर आशीष उर्फ चिकना पांडे है, जो सूरत की जेल से बेल पर निकला है। गैंगस्टर के आने की खबर पर उसके करीब 40 से 50 गुर्गे फुल स्वागत में जेल के बाहर पहुंच गए। 7-8 लग्जरी ब्लैक गाड़ियों का काफिला जेल के बाहर पहुंच गया और उसी कार में सवार होकर गैंगस्टर चिकना पांडे विजयी अंदाज में हाथ हिलाता हुआ ऐसे निकला जैसे वो जेल से नहीं बल्कि किसी मोर्चे को फतह करके निकल रहा हो। जबकि क्रिमिनल आशीष पांडे पर 26 से ज्यादा गंभीर केस दर्ज हैं। चिकना पांडे जेल से निकला तो ऑन कैमरा स्वागत किया गया। भौकाल का फुल रील एडिट की गई और ये वीडियो दबंगई दिखाने वाले गानों के साथ बाकायदा सोशल मीडिया पर अपलोड की गई, जिससे क्रिमिनल चिकना पांडे का दबदबा दिखाया जा सके। क्रिमिनल की बेल पर स्वागत के बाद जब यह खबर पुलिस को लगी तो क्रिमिनल की मुश्किलें और बढ़ गई और डीएसपी ने पूरे मामले की जांच करने और क्रिमिनल पर सख्त एक्शन लेने का ऑर्डर दे दिया। जल्द ही पुलिस अब क्रिमिनल चिकना की नई रील रिलीज करने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीम आमने सामने थी। पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। राजनीतिक पार्टियों सरकार को घेर रही थी, लेकिन जब मुकाबला हुआ तो पाकिस्तान 2 बार पीटा। पहले तो टीम इंडिया ने क्रिकेट मैच में उसे बुरी तरह से हराया और उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से हाथ नहीं मिलाकर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया। इस करारी हार के बाद पाकिस्तान में क्या माहौल है, ये रिपोर्ट आप खुद देखिए। इंडिया में जश्न मन रहा है, पाकिस्तान रो रहा है। मैं एक मैच इधर मिस नहीं करता पाकिस्तान का। जब भी दुबई में कोई मैच होता है, मैं जब भी आया हूँ जलील होने के लिए आता हूँ, पैसे भरता हूँ, जलील होने के लिए पैसे इधर भर के आता हूँ मैं। एशिया कप में भारत जीता, पाकिस्तानी क्रिकेट का जनाजा उठा। पाकिस्तानी क्रिकेट के आज जनाजे इंडिया ने उठाए हैं और ऐसे धूमधाम से उठा के दफना के आ गए हैं। भाई लोग बड़के मारते फिर रहे थे। मैं तो इस बात को पहले ही एक्सेप्ट कर चुका था कि पाकिस्तान हारने वाली है। भारत में पटाखे फूटे, पाकिस्तान में टीवी टूटे। यार बांग्लादेश तो हार जो, नेपाल तो हार जो, लेकिन तुसी इंडिया तो हारे हो और यार टीवी फाड़ यार पहले जरा चल रहा है यार। तोड़ दे काम दा नहीं हैगा साडे, ले आनु तोड़िए सारे काम छड़ के अपने सब कुछ करके टीम इंडिया ने हराया, पाकिस्तान तिल मिलाया। दुबई में मैच की पहली गेंद से मैच की आखिरी गेंद तक पाकिस्तान हारता रहा। 35 ओवर और 5 गेंद तक मुकाबला चला, लेकिन एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जब पाकिस्तान भारत को किसी भी तरह की चुनौती दे पाया। मैच से पहले पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अब पाकिस्तानी फैंस को भी भारत और पाकिस्तान के बीच का फर्क समझ में आ गया है। पाकिस्तानी फैंस को बहुत उम्मीद थी कि शायद इस बार उनकी टीम कुछ कमाल कर दे, टीम इंडिया को हरा दे, लेकिन हुआ वही जो होना था। दोनों टीमों के क्रिकेट का लेवल एक बार फिर साफ हो गया। कुछ पाकिस्तानी फैंस तो इतने नाराज हो गए कि वो सुसाइड करने तक की कोशिश करने लगे। ओ क्या कर रहे हो यार? नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। क्या हो गया है यार? नहीं यार, यार टीम है इंटरव्यू वाली। यार ये कोई टीम है इंटरव्यू वाली। मैं 4 दिन से मेरी बात सुनो, इधर इधर इसको पकड़ रखो। क्या मुझे बताओ कि पाकिस्तान ने जैसी मैच को जीता है, क्या कहोगे? काम नहीं करना, मैं सिर्फ पहले भाई को कुछ नहीं होता यार। नहीं मैं यार मेरी बात सुनो,
एक नकारा फजूल सी टीम के लिए आप अपनी जान क्यों गवाओ? यार चार दिन हो गया मैं इस टीम को दुकान पे। यार मैं 4 दिन से इस टीम को क्या करूं? और मैं कितनी सपोर्ट करूं इस टीम को? हर मैच में इनका यही होता है। पाकिस्तानी काफी समय से भारत के साथ मुकाबले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैच की पहली गेंद से ही मैच का रिजल्ट तय हो गया और पाकिस्तान में हर बार की तरह टीवी टूटने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सारा दिन पूरा दिन वेस्ट कराया मैडम, मैं आपको बता नहीं सकता। वाह, मुझे तो रोना आ रहा है इस टाइम। उधर से भी तो देखो ना, विराट भी बैठा हुआ था, रोहित शर्मा भी बैठा हुआ था, फिर भी वो टीम जीती है ना। उन्होंने करके दिखाया ना, उनका बच्चा प्लेयर है। ये लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये लोग सिर्फ बिक जाते हैं, ये सिर्फ जुआरी हैं। बच्चे लेके आए थे अपने, हम कह रहे हैं हमारा बाबर खेलता नहीं, अच्छा T20 से बिठा दिया, रिजवान को बिठा दिया। शाहीन ने क्या किया है बताते, सलमान लियाकत ने क्या किया जो कैप्टन बन के गया है, और अभिषेक शर्मा उसके बच्चे है। यार वो पूरी की पूरी टीम बच्चों की टीम है। IPL से जिनको हम कहते थे IPL किड्स है, वो करते कुछ नहीं है। ये अंडे बेचे, सिर्फ अंडे, ये सिर्फ अंडे बेचे। इनको सर्दियां आ रही हैं, इधर आके ना अंडे बेचना शुरू कर दें या गोलगप्पे लगाना शुरू कर दें। इनकी औकात ही ये है सिर्फ, और इनकी कोई औकात नहीं है। हमारी टीम का आप इनके अंडर 90 से मैच करा दो, उनसे भी हार जाएंगे। पाकिस्तान की शिकस्त सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं हुई, पाकिस्तान की बेइज्जती टॉस शुरू होने के साथ ही शुरू हो गई थी, जो मैच खत्म होने के बाद तक जारी रही। टॉस के समय सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को नजरअंदाज किया था, बिना हाथ मिलाए चले गए थे। मैच खत्म करने के बाद भी इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती कर दी। भारत का नो हैंडशेक मोमेंट सबसे ज्यादा छाया रहा। You refused to shake hand with the Pakistani players after the match. Was it politically motivated, or it was just to match the vibes of the people back home after the recent skirmishes between the two countries? And don't you think that it was against the sportsmanship? सर देखो कैसा है, I feel few things in life are ahead of sportsman spirit also, and I've already answered it. I've told it at the presentation as well that we actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack, and we stand with their families, also express our solidarity. Also, as I said at PC, that we dedicate this win to our brave armed forces who took part in Operation Sindoor, and as they continue to inspire us all, we'll try our best whenever given an opportunity to inspire them as well, if possible.